हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर अपन एक्सरसाइज 3.2 ए क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से लेके 5 तक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज अपन उसी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो अपन ने पहले देखा था कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में अभी अपन जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो इससे रिलेटेड आएंगे। प्रॉब्लम नंबर 5 अपन ने सॉल्व किया था, वो यहाँ पे था। तो मैंने आपको बोला था कि प्रॉब्लम नंबर 5 से लेके प्रॉब्लम नंबर 9 तक वो इसी कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आपके पास में लिखा हुआ है 1/2 + 3 tan x, अब आप बोलोगे सर ये वाला प्रॉब्लम तो इस कैटेगरी में नहीं बैठ रहा है अदर में, तो क्या करना पड़ेगा अपने को। पिछला जो 5th नंबर वाला प्रॉब्लम था वो डायरेक्ट उसको अपने को साइन और कॉस के फॉर्म में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे वैसा दिया हुआ नहीं है। लेकिन अपने पास में tan x है, तो ये जो tan x है इस tan x को अपन sin x और cos x में क्या करेंगे, अपन कन्वर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मेट में उसको लाने की। तो उसके लिए पहले अपने को इसको लिखना पड़ेगा। तो लिखता हूं मैं, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 + 3 tan x dx। ठीक है, इधर से चालू करता। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 + 3 tan x बोले तो कितना होता है, sin x अपॉन cos x dx। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो 2 × cos x, ये हो गया आपके पास में ट्वाइस cos x प्लस 3 sin x अपॉन cos x dx। अब ये cos x ऊपर साइड में चले जाएगा एंड ये हो गया आपके पास में cos x अपॉन 2 टाइम cos x प्लस 3 sin x dx। सो इंटीग्रेशन। और वहां पे देखिए cos x वाली टर्म आ गई, sin x है, cos x है, लेकिन sin x वाली टर्म यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। न्यूमरेटर में sin x cos x दोनों है, तो जो टर्म एब्सेंट है उसका कोएफिशिएंट 0 ले लो एंड ये हो गया 0 टाइम्स sin x प्लस cos x अपॉन 2 टाइम cos x प्लस 3 टाइम sin x dx। आ गया उस फॉर्मेट में। अब इसको अपने को लिखना है। पहली स्टेप कौन थी अपनी, न्यूमरेटर इक्वल टू, अब न्यूमरेटर कौन था आपका, ये वाला। ओके, तो न्यूमरेटर इक्वल टू, ये लिखता हूं न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 टाइम cos x प्लस 3 टाइम्स sin x प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर। गिवन इक्वेशन नंबर 1। ओके, आपको इसकी पहली स्टेप आपको इसकी याद है, कौन सी है पहली स्टेप, कि राइट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर। उसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ट्वाइस a cos x प्लस 3a sin x प्लस b इंटू 2 टाइम cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस 3 टाइम्स sin x का डेरिवेटिव cos x। सो 0 sin x प्लस cos x ट्वाइस a cos x प्लस 3a sin x प्लस, अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये माइनस ट्वाइस हो जाएगा, बाहर आके क्या बन जाएगा, ये माइनस ट्वाइस ही हो जाएगा, माइनस ट्वाइस बी साइन एक्स प्लस 3b cos x। कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ या इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट
equating the coefficient of like terms, equating the coefficient of like terms. sin x का कोएफिशिएंट कितना है इधर 0 इक्वल टू यहां पर sin x का कितना है 3a माइनस ट्वाइस b गिव एज इक्वेशन नंबर 1. cos x का कोएफिशिएंट कितना है 1, इधर cos x का कोएफिशिएंट ट्वाइस a प्लस 3b. ओके, अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए. साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए तो क्या करूंगा, 1 को 3 से और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. 1 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन 1 उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 को 3 से करना है तो इसको 3 से करो. 3 इंटू 0 3, 3 3 9a माइनस 6b. 2 को 2 से करना है ये हो गया 2 इक्वल टू 4a प्लस 6b. ये दोनों कट गए, ये रह गया आपके पास में 2 इक्वल टू 9 प्लस 4 कितना होता 13a. तो a इक्वल टू 2/13. अब ये a की वैल्यू 1 में पुट कर देता हूं. सो पुट a इक्वल टू 2/13 इन इक्वेशन 1. तो यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 3, a की वैल्यू पुट कर दिया 2/13 माइनस ट्वाइस b. तो 0 इक्वल टू 6/13 माइनस ट्वाइस b माइनस 6/13 इक्वल टू माइनस ट्वाइस b. दोनों तरफ से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. जब माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा 6/13 इक्वल टू ट्वाइस b. तो 6/2 इंटू 13 इक्वल टू b. ये दोनों कट के क्या मिल गया 3/13 इक्वल टू b. तो b की वैल्यू आपको मिल गई 3/13. ठीक है, जो अपने स्टेप्स लिखी थी वो स्टेप्स के हिसाब से अपना प्रॉब्लम क्या हो रहा है, धीरे धीरे सॉल्व होते जा रहा है. पहले अपने ये जो प्रॉब्लम को इसमें कन्वर्ट किया, इक्वल न्यूमरेटर इक्वल टू लिखा आपने a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. सॉल्व किया, आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए, a की वैल्यू मिली और b की वैल्यू मिली. अब ये a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या करना है, अपने को पुट करना है. और इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद में डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके क्या लेंगे उसका अपन इंटीग्रेशन है ना. क्योंकि ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड को अपने को इस फॉर्मेट में बोलो क्या करना है, अपने को कन्वर्ट करना है. ओके, तो यहां तक हम नोट डाउन कर लीजिए. फिर इतना पार्ट इरेज करके इसके आगे के अपन स्टेप्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो मेरे पास में a और b की वैल्यू आ गई थी और वो a और b की वैल्यू मैं यहां पे क्या करूंगा, अभी पुट करूंगा. ये हो गया मेरे पास में 0 sin x प्लस cos x. a की वैल्यू है 2/13, 2 टाइम्स cos x प्लस 3 टाइम्स sin x प्लस b की वैल्यू कितनी है 3/13 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 टाइम cos x प्लस 3 टाइम्स sin x. अब क्या करना है मुझे, उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और क्या लेना है उसका इंटीग्रेशन. तो मैं यहां पे लिख दूंगा इंटीग्रेटिंग एंड डिवाइडिंग, या फिर पहले डिवाइड कर लेते हैं अपन फिर इंटीग्रेशन ले लेते हैं. ये हो गया 0 टाइम्स sin x प्लस cos x अपॉन 2 टाइम्स cos x प्लस 3 टाइम्स sin x इक्वल टू 2/13, 2 टाइम cos x प्लस 3 टाइम cos sin x 3/13 डेरिवेटिव्स ऑफ 2 cos x प्लस 3 टाइम sin x. और कैसे डिवाइड करेंगे, 2 टाइम cos x प्लस
3 टाइम्स साइन एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करेंगे, सो इंटीग्रेटिंग both side, so integration 0 sin x plus cos x upon 2 times cos x plus 3 times sin x, integration 2 upon 13 2 times cos x plus 3 times sin x plus 3 upon 13 derivatives of 2 cos x plus 3 sin x upon 2 times cos x plus 3 times sin x। अब ये क्या हो गया आपका i, सो i इक्वल टू, फिर यहां पे क्या करते हैं अपन इसको, ये जो अभी अपने किया हुआ है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला पार्ट और क्या आएगा सेकंड पार्ट। तो इसको अपन सेपरेट कर देंगे, पहले सेपरेट कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा अपने पास में इंटीग्रेशन 2 अपॉन 13 2 टाइम कॉस एक्स प्लस 3 टाइम साइन एक्स अपॉन 2 टाइम कॉस एक्स प्लस 3 टाइम्स साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 3 अपॉन 13 डेरिवेटिव्स ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x dx। क्या किया अपने यहां पे इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया। अब यहां देखिए क्या होगा, i इक्वल टू 2 अपॉन 13 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन, ये दोनों टर्म सेम है तो कट हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, क्या रहेगा यहाँ पे 1 dx प्लस वहां से 3 अपॉन 13 बाहर आ गया, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा आपके पास में डेरिवेटिव्स ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन 2 टाइम cos x प्लस 3 sin x dx। सो दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 13, अब यहां पे 1 है, 1 किसका डेरिवेटिव आता है x का, तो इसी का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन 13। नीचे जो टर्म्स है उस टर्म का डेरिवेटिव्स यहां पर है, नीचे आपके पास में 2 cos x प्लस 3 sin x है, वही वाली टर्म न्यूमरेटर में और उसका क्या है डेरिवेटिव्स, यानी यहां पे अपन ये वाली कोरोलरीज यूज करेंगे, कौन सी f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x प्लस c, जो डिनोमिनेटर में उसका क्या होना ऊपर डेरिवेटिव्स होना, तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसी का क्या है अपने पास में डेरिवेटिव, वो वाली प्रॉपर्टी यानी कोरोलरीज यूज हो जाएंगी, log 2 टाइम्स cos x प्लस 3 टाइम्स sin x प्लस c। ओके, तो इस तरीके से अपन ने प्रॉब्लम नंबर 6 क्या किया, अपन ने सॉल्व किया। प्रॉब्लम नंबर 6 डायरेक्ट इस फॉर्मेट में नहीं जा रहा था, तो अपन ने क्या किया, उसको tan x को sin x इंटू sin x अपॉन cos x के फॉर्म में लिखे उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई किया। मेरे पास में सिर्फ न्यूमरेटर में cos x था, इसलिए जो टर्म ऑब्सेंट है उसका क्या लिया मैंने कोएफिशिएंट 0 लिया, और बाकी आपको मालूम है फिर न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर, और उसको लेके फिर आपने उसको सिंप्लीफाई किया, साइमल्टेनियस इक्वेशन मिले थे आपको, साइमल्टेनियस इक्वेशन से आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट किया, a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके उसको सॉल्व किया, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा और इंटीग्रेशन क्या करेंगे अपन सेपरेट करेंगे। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये डायरेक्ट सॉल्व था, और सेकंड वाले पार्ट के अंदर ये क्या लगेगी आपको कोरोलरी लगेगी, है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम नंबर 6 अपने यहाँ पे क्या करेंगे खत्म हुआ अपना। अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 7 बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है,
4 into e raised to the power x minus 25 upon 2 into e raised to the power x minus 5. ओके, ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स है, वो कैसे है, सिमिलर है. तब ये वाला जो प्रॉब्लम है अपना, वो उस साइड की इसमें मैच होता है. तो पहली स्टेप अपनी इसको लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 e raised to the power x minus 25 upon 2 into e raised to the power x minus 5 dx. पहली स्टेप है अपनी न्यूमरेटर इक्वल टू, ये अपने पास में हो गया न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर गिव एज इक्वेशन नंबर 1. न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर. अब सिर्फ सॉल्व करना है. 4 e raised to the power x minus 25 twice a e raised to the power x minus 5a plus b in bracket इसका डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट e raised to the power x का डेरिवेटिव e raised to the power x और इसका डेरिवेटिव कितना होता है 0. यानी क्या मिला अपने को 4 into e raised to the power x minus 25 twice a e raised to the power x minus 5a plus twice b e raised to the power x. अब equating the like powers, equating the coefficient of like terms, जो यहाँ पे like terms है उनके कोएफिशिएंट क्या करेंगे अब अपन यहाँ पे इक्वेट करेंगे. ओके, e raised to the power x का इधर कितना है 4, e raised to the power x कितना है 4. यहां पर कौन है e raised to the power x कितना है उसका twice a, e raised to the power x का twice b, 2 से डिवाइड होता है तो कितना हो गया 2 इक्वल टू a प्लस b गिव एज इक्वेशन नंबर 2. अब ये 25 माइनस 25 कांस्टेंट है. जैसे इसमें अपन ने देखा था तो क्या था, एक कोएफिशिएंट साइन का रहता था और एक कॉस का रहता था. लेकिन यहाँ पे e raised to the power x का कोएफिशिएंट अपने को मिला. फिर अभी कौन है कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है माइनस 25 इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 5a, माइनस कैंसिल हो गया. ये 25 अपॉन 5 इक्वल टू a, सो a इक्वल टू 5. a की वैल्यू कितनी मिली आपको 5. फिर ये a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो. सो पुट a इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 इंप्लाइज, यहां मैं a की वैल्यू 5 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ट्वाइस इक्वल टू 5 प्लस b, ट्वाइस इक्वल टू 5 प्लस b. सो देयरफॉर 2 माइनस 5 इक्वल टू b, सो देयरफॉर b इक्वल टू माइनस 3. ओके, तो आपने a और b की वैल्यू क्या कर दिया, फाइंड आउट किया. फिर आपको मालूम है कि इसके बाद में क्या करना है. जब आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो कहां पुट करना पड़ता है अपने को, इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ता. सो पुट a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 4 इंटू e raised to the power x minus 25 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी मेरे पास में 5 इन ब्रैकेट 2 e raised to the power x minus 5 प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 2 e raised to the power x minus 5. अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर में ये टर्म्स है तो डिवाइड भी कर देता और क्या ले लूंगा मैं उसका इंटीग्रेशन भी ले लूंगा. दोनों एक साथ कर सकते हैं अपन. सो 4 इंटू ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 25 अपॉन 2 इंटू ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 5 dx. उसी तरीके से राइट हैंड साइड के लिए भी वही करेंगे. 5 इन ब्रैकेट 2 इंटू ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 5 माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ
2 इंटू ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 5 अपॉन 2 इंटू ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 5 और इधर क्या आ जाएगा dx। अब ये हो गया आपका i इक्वल टू, अब इसके बाद की स्टेप क्या है, सेपरेट, इनको सेपरेट कर देंगे अपन, तो इंटीग्रेशन 5 इन ब्रैकेट 2 ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 5 अपॉन 2 ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 5 dx माइनस इंटीग्रेशन 3 टाइम्स डेरिवेटिव्स ऑफ 2 into e raised to the power x minus 5 upon 2 into e raised to the power x minus 5 dx. So that is I equal to 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, कितना रहेगा फिर 1 dx माइनस 3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ 2 टाइम्स e raised to the power x माइनस 5 अपॉन 2 टाइम e raised to the power x minus 5 dx. So I equal to 5, यहां पर 1 है, 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा माइनस 3, नीचे जो टर्म्स है वही टर्म्स ऊपर है और वो कोरोलरीज भी आपको मालूम है, कौन सी, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x इक्वल टू लॉग, तो नीचे जो टर्म्स है उसी का ऊपर डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाएगा वो कोरोलरीज के हिसाब से लॉग इन मॉड्यूलस 2 टाइम ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 5 प्लस सी, कौन सी कोरोलरीज है, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर है ना। सबसे पहले ये देखो इधर कि मैंने जो आपको स्टेप्स लिख के दिया था, ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 या स्टेप 6 तक जो लिख के दिया था, उस स्टेप के हिसाब से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा कि नहीं हो रहा, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर आपको ये बहुत जरूरी है कि ये जो प्रॉब्लम दिया है, ये प्रॉब्लम कौन से टाइप में आता है, कौन से टाइप में कन्वर्ट होता है, और वो प्रॉब्लम के लिए कौन सी अपने को स्टेप्स दी हुई आपको पता होना चाहिए, है ना। तो देख लीजिए, वही न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, उसको सिंप्लीफाई किया, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट किया, a और b की वैल्यू फाइंड आउट किया, और फिर वो इक्वेशन 1 में पुट करके इंटीग्रेशन लेके क्या किया अपने सॉल्व किया, सेपरेट किया। फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट सॉल्व होता, सेकंड पार्ट के अंदर ये कोरोलरीज क्या होती, यूज होती है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 8 बोर्ड पे लिखा हुआ है 20 प्लस 12 ई रेज टू द पावर x अपॉन 3 ई रेज टू द पावर x माइनस 4। अब देखिए आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, अगर अपने प्लस लेके सॉल्व किया तो भी आपके टेक्स्ट बुक का आंसर मैच नहीं होता, आपने माइनस लेके सॉल्व किया तो भी टेक्स्ट बुक का आंसर मैच नहीं होता है ना। लेकिन प्लस अगर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक से काफी अलग आता है, और माइनस लेंगे तो थोड़ा पार उससे मिलता जुलता आता है ना। क्यों, क्योंकि आपने देखा लॉग के अंदर, अब ये पिछला प्रॉब्लम सॉल्व किया था अपन ने, तो पिछले प्रॉब्लम में आपने देखा इधर जब कोरोलरी यूज करते हैं तो लॉग में क्या लिखते हैं अपन, डिनोमिनेटर वाली टर्म लिखते हैं, और आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है उसमें लॉग में जो टर्म्स लिखा है उसमें साइन कौन सी यूज किया है, माइनस साइन यूज हुआ है ना। फर्स्ट टाइम वो टेक्स्ट बुक प्रिंट हुआ है तो प्रिंटिंग मिस्टेक काफी सारी रहेगी, प्लस लेके भी सॉल्व करेंगे तो आंसर मैच नहीं होता, माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर मैच नहीं होता है, लेकिन माइनस से आंसर थोड़ा पार उसके सिमिलर आता है। क्यों, क्योंकि लॉग के अंदर डिनोमिनेटर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर में वहां पे माइनस साइन का लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं, पिछला जैसा प्रॉब्लम सॉल्व किया वैसा ही सॉल्व करना है, तो आप लोग भी सॉल्व करते जाइए और मैं भी सॉल्व करता हूं। तो यहां लिख दिया मैंने लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 20 प्लस 12 e रेज टू द पावर x अपॉन 3 इंटू e रेज टू द पावर x माइनस 4 dx है ना। अब देखिए बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम कैसा है कि जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे आपका लॉजिक क्या होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा। आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे, मैं जो मेथड आपको दे रहा हूं उस मेथड से सॉल्व करोगे, सेकंड या थर्ड टाइम आपका जब लॉजिक डेवलप हो जाएगा तो यहां से आप 4 भी क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। 4 कॉमन निकाल के भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है और विदाउट कॉमन निकाले भी प्रॉब्लम क्या होता है, सॉल्व होता है ना।
तो मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट तरीके से पढ़ाने की या ज्यादा क्लूज वाली बात नहीं करता हूँ, मैं सीधे सीधे जो अपने को स्टेप्स दिए उसी स्टेप से क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे, सीधे रास्ते से अपने हमेशा चलना चाहिए। ओके, तो अब ये हो गया आपका पहली स्टेप है आपकी न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर, इसको इक्वेशन नंबर 1। सो 20 प्लस 12 e रेज टू द पावर x इक्वल टू 3a e रेज टू द पावर x माइनस 4a प्लस b इन ब्रैकेट 3 कांस्टेंट e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है, 4 का डेरिवेटिव, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। सो 20 प्लस 12 e रेज टू द पावर x 3a e रेज टू द पावर x माइनस 4a 3b e रेज टू द पावर x इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म मतलब दो ही टाइप की टर्म्स है, एक है कांस्टेंट वाली और एक है e रेज टू द पावर x वाली। 20 कांस्टेंट है, सो 20 इक्वल टू माइनस 4a, सो देयरफॉर a इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी कितना होगा 20 अपॉन माइनस 4, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। ओके, वेरी गुड, क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो गया मेरे पास में a की वैल्यू। ओके, फिर ये a की वैल्यू क्या करूंगा मैं, अभी यहां से e रेज टू द पावर x के भी कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा अपने को, तो यहां पर कितना है उसका 12 इक्वल टू 3a प्लस 3b, 12 3a और यहां से क्या मिलेगा 3b, डिवाइड बाय 3 कर दो, सो 4 इक्वल टू a प्लस b, b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे अपन, सॉरी a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4 इक्वल टू -5 प्लस b, ये इस साइड में आ गया तो क्या हो गया 4 प्लस 5 इक्वल टू b, सो देयरफॉर b इक्वल टू 9। तो आपने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, a की वैल्यू मिली आपको -5 और b की वैल्यू कितनी मिल रही 9। तो a और b ये दोनों वैल्यू कहां पुट करेंगे अपन, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो पुट a इक्वल टू -5 एंड b इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 कैसे बन जाएगा 20 प्लस 12 e रेज टू द पावर x इक्वल टू, a की वैल्यू पुट कर दिया मैंने -5, 3 इंटू e रेज टू द पावर x -4 प्लस b की वैल्यू 9 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 3 इंटू e रेज टू द पावर x -4। क्या करेंगे अब अपन, डिवाइड करना है और इंटीग्रेशन लेना है, तो दोनों स्टेप एक साथ कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 20 प्लस 12 e रेज टू द पावर x अपॉन 3 e रेज टू द पावर x -4 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन -5 3 इंटू e रेज टू द पावर x -4 प्लस 9 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 3 इंटू e रेज टू द पावर x -4 अपॉन 3 इंटू e रेज टू द पावर x -4 dx। सेम पिछले प्रॉब्लम के जैसा ही सॉल्व कर रहे हैं अपन, ये अपना i हो गया, सो i इक्वल टू, उनको सेपरेट करेंगे अपन, -5 3 इंटू e रेज टू द पावर x -4 अपॉन 3 इंटू e रेज टू द पावर x -4 dx प्लस इंटीग्रेशन 9 इंटू डेरिवेटिव्स 3 इंटू e रेज टू द पावर x -4 अपॉन 3 इंटू e रेज टू द पावर x -4। सो दैट इज i इक्वल टू -5 बाहर आ गया, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, तो कितना रहेगा 1 dx, उधर से 9 बाहर ले लिया, तो कौन रह गया उधर
डेरिवेटिव्स ऑफ 3 into e raised to the power x minus 4 upon 3 into e raised to the power x minus 4. So I equal to minus 5 1 है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ x, तो यहां पे x लिख दिया, प्लस 9 नीचे जो टर्म्स है उस टर्म का डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है, यानी कोरोलरीज का यूज करके लिख देंगे अपन log 3 into e raised to the power x minus 4 प्लस c. कोरोलरीज याद से लिखना है, जो भी कोरोलरीज आप यूज करते हैं वो आपको मेंशन करना जरूरी है कि आपने ये जो लिखा हुआ है ये कहां से लिखा हुआ है करके, आया में. तो नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो कोरोलरीज आपके पास में log इन मॉडुलस f of x प्लस c, आया में. तो प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करने की प्रोसीजर एक जैसी ही थी, उसी तरीके से अपने क्या किया, इसको सॉल्व किया. जो भी आपको दिया था उस पे से अपने ये वाले स्टेप से न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर लिया, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट किया, इक्वेशन 1 में पुट करके सेपरेट करना. पहला पार्ट डायरेक्ट सॉल्व होगा, सेकंड पार्ट में क्या यूज होगा, कोरोलरीज. आई बात ध्यान में, तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए. फिर चलते हैं अपन प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ. प्रॉब्लम नंबर 9 बोर्ड पे लिखा हुआ है 3 into e raised to the power 2x plus 5 upon 4 into e raised to the power 2x minus 5. ओके, उसी पैटर्न में जा रहा है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट. यहां पे लिख दिया लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 into e raised to the power 2x plus 5 upon 4 into e raised to the power 2x minus 5 dx. ओके, अब इसके पहले मैंने ऑलरेडी ऐसे दो प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए, तब आपको फटाफट सॉल्व करते आने को होगा. तो न्यूमरेटर इक्वल टू, ये हो गया आपका न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर, give us equation number 1. So 3 into e raised to the power 2x plus 5, a से मल्टीप्लाई करो 4a e raised to the power 2x minus 5a plus b, 4 constant e raised to the power f of x. So e raised to the power f of x, और f of x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2, और इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 0. 4 constant e raised to the power f of x, e raised to the power f of x into derivatives of f of x. 3 into e raised to the power 2x plus 5 equal to 4a e raised to the power 2x minus 5a. 4 2s are 8. ये हो गया 8b e raised to the power 2x. Equating the coefficient of like terms, equating the coefficient of like terms, e raised to the power 2x, उसका कोएफिशिएंट कितना है 3, e raised to the power 2x कितना है 4a, e raised to the power 2x कितना है 8b, गिव एज इक्वेशन नंबर 2. कांस्टेंट टर्म कितनी है 5, कांस्टेंट टर्म कितनी है आपके पास में 5, इधर से कितना आएगा माइनस 5a, तो ये माइनस इधर चल जाएगा, मतलब कितना मिल गया आपको a इक्वल टू -1. अब मुझे बताइए ये a की वैल्यू आप कहां पे पुट करोगे, आप ये a इक्वल टू -1 आपको मिल गया, a की वैल्यू इक्वेशन 2 में क्या करोगे आप पुट करोगे, तो पुट a इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको 3 इक्वल टू 4 a की वैल्यू -1 प्लस 8b, ये हो गया 3 इक्वल टू -4 प्लस 8b. So 3 plus 4 equal to 8b. So that is b equal to 7 upon 8. So in this way we have to find out the value of a and b. अब a और b की वैल्यू
इक्वेशन 1 में पुट कर दो। सो पुट a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू 7/8 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा आपका 3 इंटू ई रेज टू द पावर 2x प्लस 5 इक्वल टू a की वैल्यू माइनस पुट कर दिया 4 इंटू ई रेज टू द पावर x माइनस 5 प्लस b की वैल्यू कितनी है 7/8 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 4 इंटू ई रेज टू द पावर 2x माइनस 5। अब क्या करेंगे, अब मुझे तो याद नहीं आ रहा, आप बताइए इसके बाद में क्या करते। यही प्रॉब्लम खत्म हो गया आपका? नहीं, आगे और सॉल्व करना है। अब ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया है इसको क्या कन्वर्ट करना है, आई में कन्वर्ट करना है, मतलब उसको डिवाइड करना है और क्या लेना है उसका इंटीग्रेशन। तो चलिए फिर वैसा ही कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 3 इंटू ई रेज टू द पावर 2x प्लस 5 अपॉन 4 इंटू ई रेज टू द पावर x माइनस 5 dx इंटीग्रेशन माइनस इन ब्रैकेट 4 e रेज टू द पावर x माइनस 5 प्लस 7/8 into derivatives of 4 into e raised to the power 2x minus 5 upon 4 e raised to the power x minus 5 into dx। ये तो हो गया i, कितना हो गया i। अब क्या है, सेपरेट करना है, इंटीग्रेशन माइनस 4 e raised to the power x minus 5 upon 4 e raised to the power x minus 5 dx प्लस 7/8 डेरिवेटिव्स ऑफ 4 e raised to the power 2x, सॉरी ये सब 2x है, अपन गलती से x लिखते आ रहे हैं क्योंकि अपने को दो प्रॉब्लम में वही आदत थी x लिखने की, इधर सब जगह लिखा है 2x। ओके, तो ये सब 2x चलेगा अपॉन 5, सॉरी माइनस 5 अपॉन 4 इंटू e raised to the power 2x माइनस 5 dx। सो दैट इज i इक्वल टू माइनस बाहर आ गया, ये दोनों टर्म सेम है, कट हो जाएगा तो वहां पे क्या रहेगा 1, उधर से 7/8 बाहर आएगा। न्यूमरेटर में क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ 4 इंटू ई रेज टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 4 इंटू ई रेज टू द पावर 2x माइनस 1 dx। ओके, तो इसको दे देंगे अपन। अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब यहां जगह कम है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को। ओके, तो थोड़ा सा अपन एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये साइड वाला मैं इस तरफ लिख लेता हूं, क्या बन जाएगा देखिए, i इक्वल टू माइनस, यहां पे आ जाएगा x प्लस 7/8, नीचे जो टर्म्स है उसका ही डेरिवेटिव है, मतलब f ऑफ x, और ऊपर क्या है f डैश x। कोरोरीज आपको मालूम है, लॉग इन मॉडुलस 4 इंटू ई रेज टू द पावर 2x माइनस 5 प्लस c। कोरोलरीज याद से लिख लेना है, f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल टू लॉग इन मॉडुलस f ऑफ x प्लस c। तो इस तरीके से आपने प्रॉब्लम नंबर 9 भी क्या किया, सॉल्व किया। अरे में तो क्या किया आपने, प्रॉब्लम नंबर 6 से लेके प्रॉब्लम नंबर 9 तक के सॉल्व किए, और सभी प्रॉब्लम इसी टाइप के ऊपर थे। सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोसीजर एक जैसी ही थी। अरे में तो इस टाइप की जब प्रॉब्लम आएंगे तो आपको सबसे पहले वो आइडेंटिफाई कर लेना, और जो प्रोसीजर आपको दी हुई है, जो स्टेप्स आपको लिख के दिया है, उससे प्रॉब्लम क्या करना, सॉल्व करना। तो इस लेक्चर के अंदर अपन यहां तक ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन प्रॉब्लम नंबर 10 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो बाय।